ये देखिए 32 इंच का सेट है हुंडई कंपनी का। ये सेंसुई, वीडियोकॉन और ये हुंडई तीनों कंपनी एक जैसी ही है। पुराने मॉडल का सेट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये 8 से 10 साल पुराना सेट होता है जब इसमें ये ऐसा प्रॉब्लम आता है इस पैनल में। सभी तीनों कंपनी में सेम ही तरह का पैन लगा होता है और सिंगल कॉफ का पैनल होता है पुराने मॉडल का। तो इस तरह फॉल्ट आपको देखने को मिला होगा। फिलिप्स में भी आता है सेम मॉडल और सेंसुई और वीडियोकॉन में भी। देखिए इसमें डबल इमेज का प्रॉब्लम है। और जैसे कि इसको बंद कर देते हैं 1 हफ़्ते के लिए तो ये 2 घंटे तक चलता है सेट। जैसे कस्टमर ने कहा वैसे ही है, क्योंकि कल हमारे पास आया था तो ये 2 घंटे के बाद ही फॉल्ट आया था और आज सुबह आके चलाया तो ये फॉल्ट हमको ज्यों का त्यों मिला है। तो हमने अभी ओपन नहीं किया, पहले इसको दिखा देते हैं कि फॉल्ट किस तरह का है। ये इस तरह इसमें फॉल्ट है, इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, डबल इमेज का प्रॉब्लम बन रहा है। पता ही आपको इस पर क्या करना है। इस पर एक बार ये रिपेयर होगा, ये कटिंग मेथड इस पर वर्क करेगा। इसकी गेट लेंथ शॉर्ट होने से ये फॉल्ट आता है और आज इस पे वर्क करेंगे। जो भी डिटेल्स आगे का होगा वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। देखिए पैनल ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इसमें स्केलर लगा है। इस तरह का ये पीसीबी है। जो नया हमारा वो पैनल का स्केलर जो पीसीबी आ रहा है वो कुछ इसी तरह का होता है। उसमें आईसी लगा होता है SM4186 और इसका नंबर है SM4108। ये बड़े साइज में है। उसका आईसी थोड़ा अलग तरीके का होता है लेकिन लगभग ऐसे ही बनावट में वो बना है। और हो क्या रहा है, उस पैन में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। उस पर काफ़ी वीडियो हमने बना के दिया है और इस पे भी आपको कंफर्म करना है। एक तो अनुमान होता है कि इस पर हीट से अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि चलता रहता है तो कुछ टाइम में हीट जो ज़्यादा हो रही है वो मुझे इस साइड में लग रही है, तो वो आपकी मर्जी है कि कन्फर्म कुछ भी नहीं, वो अनुमान ही है। आप किसी भी साइड से पहले कट करके ट्राई कर सकते हैं। सप्लाई का कोई इशू नहीं है क्योंकि सेट शुरू में सही चलता है, वो कुछ चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि सेट डेड हो, कोई भी सप्लाई ना बन रही हो, जैसे लेटेस्ट पैन में आता है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी सप्लाई बनती ही नहीं और उस चक्कर में आपको शॉर्टिंग चेक करनी पड़ती है PF वगैरह की। इसमें ऐसा मैटर नहीं क्योंकि सेट चल रहा है, सभी सप्लाई बन ही रही है और इसमें कटिंग मेथड ही आपको सीधा वर्क करना है। और प्रिंट भी इसके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए हैं कि इसको कट करना काफ़ी आसान है। और जो प्रिंट यहाँ से स्टार्ट हो गई तो खाली हैं सारे, जैसा आप देख पाओगे। कुछ ये नियम हैं कट करने के, ध्यान से करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ये सारे खाली हैं। ये जो होल, ये टेस्ट पेपर देखिए ये भी खाली है, कहीं पर अटैच नहीं है। जो होल बने हैं जहाँ पर, यहाँ पर लाइन के साथ यहाँ पर होल बने हैं, ये गेट लाइन्स हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। एक डबल अंदर हो इनपुट हो रहे हैं, ये गेट लेंस है। इसको आपको जैसे यहाँ टेस्ट पॉइंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से कट कहीं से भी नहीं करना क्योंकि वो डायरेक्ट सीरियल अंदर जाता रहेगा और आपका फॉल्ट निकलेगा नहीं। तो आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से ये होल के कॉफ की तरफ, ना कि पीसीबी की तरफ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ही पॉइंट यहाँ पर दिए हैं और सेम ही यहाँ पर दिए हैं। देखिए ये अंदर डबल में इनपुट हो रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, डबल में हो चाहे सिंगल में हो। होल आपको काउंट करना है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 पॉइंट दिए हैं। ये आगे जो टेस्टिंग जो दे रखे हैं टेस्ट करने के लिए खाली है, ये सारे खाली हैं। तो आपको जो कट करना है तो ये आपको छोड़ दो पहला, क्योंकि ये शायद वीक ऑफ सप्लाई हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना है, मान लो मैं उस साइड से कटिंग स्टार्ट करें जहाँ से आपको लगता हो कि फॉल्ट ना निकले तो आपको लगाना आसान रहे। जिस साइड से आसान रहे पहले उसको कट करो, क्योंकि यदि फॉल्ट नहीं निकला तो उसको आप दोबारा से लगा सके। और यहाँ पर मुझे दोनों ही साइड अच्छी से दिख रही हैं तो नो डाउट लगाना दोनों साइड को ही आसान रहेगा। तो मैं पहले राइट साइड से ही, मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग होने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं राइट साइड से ही पहले स्टार्ट करूँगा। तो जिस साइड कटिंग करने से 1 1 2 2 करके आप पॉइंट कट कर सकते हैं। मान लो 1 2 पॉइंट कट किया, पिक्चर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी बननी स्टार्ट होगी, तो मान लीजिए आपका फॉल्ट इसी तरफ है तो आपको उसी तरफ वर्क करना है। और एक बात, आपको कॉफ को भी मान लो इस साइड से ठीक हो गया तो आपको इस पैल में फॉल्ट दोबारा आता है कि आपका फॉल्ट निकल गया 2 गेट लाइन्स कट करने पर, तो वो
जो बाकी बच गए वो गेट लाइन्स बाद में आपको डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे। उसमें कलर का फॉल्ट, डबल इमेज का फॉल्ट, कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप सभी को कॉफ को उतार दो यहाँ तक, या फिर ये तो खाली है सभी, ये 8-9 गेट लाइन्स दी हैं आपको, सभी को कट करना है, एक भी नहीं छोड़ना। एक दो छोड़ोगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने पहले भी वो फॉल्ट निकाला है, दोबारा से वीडियो बना के आपको चैनल पर दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले फॉल्ट को देखता हूँ कि किस साइड से हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे यहाँ से राइट साइड से, चाहे पहला भी रखा है तो राइट साइड से मैं कट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट साइड में स्टार्ट करके जब भी फॉल्ट निकलेगा तो मैं उसके सभी प्रिंट को कट करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और सभी प्रिंट कट करोगे नो प्रॉब्लम, पैनल बिल्कुल आपका अच्छे से वर्क करेगा। देखिए हमने राइट साइड से जो डबल इनपुट हो रहा है वो लगभग 3 लाइन्स था, गेट लाइन्स था, वो कट किया था। एक मैंने एक्स्ट्रा भी कट करके देख लिया, 4 से 5 हमने गेट लाइन कट किया और फॉल्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब राइट साइड में फॉल्ट है ही नहीं। और जो हमने अनुमान लगाया था वो अनुमान गलत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि राइट साइड में हीट हो रहा है। हुआ क्या है, पहले आपको एक बार इस सेट को ऑन करके दिखा देते हैं। ये क्या हुआ कि इसका जो पैनल का जो पीसीबी लगा है, जो कॉफ लगा है, नए पैनल के मुकाबले में उल्टा लगा है। मतलब उनका तो हमारी जब पैनल अपनी तरफ रखेंगे तो आपका पैनल सीधा होगा, लेकिन जब मैंने 1-2 प्रिंट कट के दिए उसके बाद टेस्ट किए तो पता लगा कि इसका कॉफ का जो कॉफ लगा है इसका ऊपरी साइड लगा है। तो पैनल जैसे हमने चेक किया था तो राइट साइड से हीट हो रहा था, वो पैनल उस टाइम सीधा रखा था। तो राइट साइड सीधा रखने के हिसाब से यदि अभी पैनल उल्टा है तो वो इस साइड चला गया, तो ये उल्टा रखा गया और मैंने पहले कट कर दिया, क्योंकि वो अब कट कर दिया तो उसी साइड को चेक करना बेटर रहेगा, क्योंकि इधर से भी कट कर देंगे उसको लगा के फिर उधर साइड से कट करेंगे। इससे अच्छे से कुछ जितना भी हमको कट करना है उधर पॉइंट को हम कट कर लें, बाद में ही लगा के देखें। तो मैंने जिस पे जो गेट लाइन्स है, सीकेवी के लाइन्स है, वो डबल पॉइंट में ही इनपुट होता है मोस्टली। जो गेट लाइन्स है सीकेवी के जो शॉर्ट होता है, तो वो हमने कट कर लिए। ये तो आगे 2-3 छोड़ दिए हैं, ये 3 हमने गेट लाइन छोड़ा है। इसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको काटने की, क्योंकि मुझे अभी भी फॉल्ट इसी साइड लग रहा है। तो पहले उसको लगा लेता हूँ और इधर से कटिंग करना दोबारा से अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी ये जो गलती हो गया है पैनल उल्टा रखने से हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको अभी मैं इसको दोबारा से लगा लेता हूँ जो हमने कट किए हैं। और जो हमारा अभी पैन जैसे रखा है उस हिसाब से लेफ़्ट साइड में मैं कटिंग करके आगे का ट्राई करता हूँ। तो देखिए जहाँ तक लग रहा है कि पैन दोनों साइड से ही शॉर्ट है, हमने शुरू में ही कुछ प्रिंट कट किए थे। पहला कट किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 प्रिंट ही हमने अभी तक कट किया था। जब तीसरा प्रिंट कट किया तो उसके बाद पिक्चर बिल्कुल चला गया, तो दोबारा से हमने जितने 3 पॉइंट हमने कट किए थे उसको दोबारा से लगाया है। पहले 2 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीसरा पॉइंट ये वाला जो डबल इनपुट हो रहा है ये सीकेवी का लाइन है। तो जब इसको कट करते हैं तो पिक्चर बिल्कुल चला जाता है, बिल्कुल स्क्रीन वाइट हो जाता है। और इसीलिए हमने 1 पॉइंट बच गया, बाकी तीसरा लगाया तो पिक्चर दोबारा से बन गया। और जैसा आप देखोगे कि फॉल्ट जो था निकलने की बजाय पहले से बढ़ रहा है। तो पिक्चर में जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए अभी पिक्चर में फॉल्ट बढ़ रहा है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, तो पहले तो अभी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि इस साइड से फॉल्ट निकलने वाला नहीं, क्योंकि इस गेट लाइन्स के बिना पिक्चर ही नहीं बन रहा। मतलब इसको साइड को हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर बिल्कुल चल जाता है। जब एक पॉइंट को भी कट करते हैं वाइट स्क्रीन होता है, जब भी 4 मिनट को कट किया पिक्चर गायब, बिल्कुल एक लाइन रह जाता है, कुछ भी नहीं आता। तो मतलब ये साइड तो हमको लगाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में क्या करें, यदि इस साइड से कट करने पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस कंडीशन में फ़र्क काटने पर पिक्चर गायब हो जाता है, तो मतलब ये दोनों साइड से ही शॉर्ट है। तो जो कुछ रिस्पॉन्स हमको मिलेगा तो हमको फिर दोबारा से इसी साइड में ट्राई करना पड़ेगा। चांस है सिर्फ 10 या 20%, 80% ये फॉल्ट निकलने वाला नहीं, क्योंकि दोनों साइड से गेट लाइन शॉर्ट है और इसीलिए कॉफ बहुत हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है। तो जो प्रिंट हमने कट किया पहले एक रह गया, उसको भी लगाना है, क्योंकि वायर से जोड़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा गैप पड़ गया है। तो चौथा प्रिंट हमको लगाना है। फिर जो प्रिंट कट नहीं किए बीच में हमने सीकेवी के अलावा वीकॉम भी था वो रह गया था, और कुछ गेट लाइन्स और रह गई थी। सभी को कॉफ को उतारना पड़ेगा। चाहे तो मैं कॉफ उतार के देखता हूँ, चाहे तो
प्रिंट ही कट कर लेता हूँ, क्योंकि 3 प्रिंट बचे थे। तो दोबारा से मैं सभी प्रिंट को अभी कट करने वाला हूँ, क्योंकि एक लास्ट चांस है, लेकिन बनने के पैनल के चांस काफ़ी कम है। इधर वाली साइड तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि पिक्चर नहीं बन रहा और फॉल्ट ही बढ़ रहा है, तो कोई चांस नहीं है। तो इस तरह फॉल्ट यदि आपके पास आता है, तो यदि दोनों साइड से ही फॉल्ट नहीं निकल रहा, तो कोई चांस नहीं है पैनल बनने के। चाहे आप बॉन्डिंग से भी इसको रिपेयर करा के ट्राई करें, कोई चांस नहीं। चाहे आप इस पीसीबी को चेंज कर दें, फिर भी ये पैनल नहीं बनेगा, क्योंकि ये फॉल्ट है जो ये स्क्रीन के अंदर है, ना कि पीसीबी में। तो देखिए, जितने भी यहाँ पॉइंट कट किए थे हमने लेफ़्ट साइड में, उनको लगा दिया था। दोबारा से फिर राइट साइड में एक ट्राई और थी, क्योंकि 4-5 प्रिंट कट करने के बाद कुछ प्रिंट रह गए थे, उनको कटिंग करके पूरा क्लियर करना था कि ये जो हमारा पैन है वो रिपेयरेबल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर 9 गेट लाइन्स दिए थे, 9 के 9 को अब देख पा रहे कट कर दिया है दोबारा से। 5 हमने पहले कट किए थे, 4 रह गया था, उसमें कोई डाउट नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी उनको भी कट कर दिया, मतलब इस साइड का हिस्सा बिल्कुल कट हो चुका है। और ये पैनल रिपेयरेबल नहीं है। मैं एक बार आपको दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। ये पैनल हमारा नहीं बन पाया और ना ही बनेगा ये, क्योंकि दोनों साइड ही इसमें गेट लाइन शॉर्ट है। देखिए, पूरा का पूरा हिस्सा कट करने के बाद भी यदि जो सेम प्रॉब्लम हमारे पहले था वही बन रहा है, तो वो फॉल्ट नहीं निकल पाता, मतलब ये पैनल रिपेयरेबल नहीं है। तो होता क्या कि वैसे तो ये पैनल नहीं बना, हो सकता है कि आपको ज़्यादातर मोस्टली जो वीडियो है वो पैनल रिपेयर होते हुए देखे होंगे। तो मेरे पास तो ऐसा हुआ कि जैसे कि पैनल बना रहा हूँ, मेरे पास पहली बार हुआ कि ये मैंने वीडियो भी बना लिया और पैनल बना भी नहीं। तो आप सोचते हो कि जितने भी पैनल हम बनाते हैं तो वो सभी बन जाते हैं, और आप बनाते हो तो आपके पैनल नहीं बन पाते। आप सोचते हो कि हमारी कोई कमी रहती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो डालूँगा, मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, क्योंकि ये पैनल नहीं बना इसलिए भी वीडियो ना डालें ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा। होगा क्या कि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड से कट करने के बाद यदि फॉल्ट नहीं निकलता तो वो पैनल रिपेयरेबल नहीं है। तो आपके केस में ऐसा होता होगा। तो आज हमारे पास ये पैनल नहीं बन पाया, तो आपने देखा कि इस पर दोनों साइड से कट करने पर पैनल नहीं बन पाया, मतलब ये पैनल रिपेयर होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल दिया कि आप इसके बारे में ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि पैन यदि रिपेयर हो जाता है तो हो सकता है वो 2 प्रिंट कट करते हैं तो पैन हमारा बन जाता है। उस केस में तो वीडियो छोटा सा बन जाता है, उसमें समझने लायक बहुत कम मिलता है। और इस वीडियो में पैन हमारा नहीं बना, और इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। जिसमें पैनल के फॉल्ट निकला उसमें आपको कम नॉलेज मिलता है, इस वीडियो में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इस पर हमारा मेहनत ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़िए। इस तरह वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।